जय हिंद देशवासियों। एक बार फिर से स्वागत है बादशाह सलामत के यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, हमारे देश में आज दुनिया भर का हाहाकार मचा हुआ है। कोई सरकार को कोस रहा है, कोई पार्टी को कोस रहा है। और इस संबंध में मैंने 22 तारीख को भी एक वीडियो डाली थी। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, आज बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े महारथी लगे हुए हैं कि इस पार्टी ने वो नहीं किया, इस नेता ने वो नहीं किया, इसने देश को लूटा, उसने देश को लूटा। तो मेरा जो फोकस है वो सिर्फ इस बात को लेकर है कि लूटने का काम पिछले 70 साल के आसपास देश को आज़ाद होने जा रहे हैं। 47 से लेकर आज 2022 चल रहा है। लगभग 70 साल के आसपास का अरसा गुजर गया है, लेकिन देश आज भी विकासशील की श्रेणी में है। और मौजूदा वक्त में तो जीडीपी बिल्कुल डाउन है। विकासशील देशों से भी शायद नीचे, पिछड़े हुए देशों में हमारी गिनती है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहता हूँ। एक बात जो पूरे देश में ना तो कोई महारथी डिस्कस कर रहा है, ना ही कोई आम आदमी इस पर चर्चा कर रहा है। किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय है वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका नज़रिया उसी पार्टी को लेकर होता है और दूसरी पार्टी पर वो आरोप कसता है या कि दूसरे नेता पर वो आरोप कसता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी एक पार्टी को दोषी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता जो चुनाव हार जाता है वो अपना सारा खर्च जीते हुए चुनाव से निकालता है, या कोई पार्टी हार जाती है तो वो भी अपना खर्च जीते हुए चुनाव से निकालती है और आने वाले चुनाव जो उसे लड़ने हैं उसका खर्च भी निकालती है। आप चाहे वो विकास कार्यों को दर्शा करके कागजों में उसे निकाले। अगर मान लो 100 का खर्च कागजों में दिखाया तो 9 ही उसमें लगाया और बाकी वो कागजों के थ्रू सही साबित करके जो है वो जनता तक जो पहुंचना चाहिए, पूरी की पूरी धनराशि जनता के विकास के लिए लगनी चाहिए, नहीं लग पाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश की जनता अगर जागरूक हो जाए और नेताओं का बहिष्कार करे, पार्टियों का बहिष्कार करे और राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर रहे, तो हमें इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। अगर जब कोई पुरानी पार्टी या पुराने नेता सत्ता में थे तो वो भी कहीं ना कहीं घोटाले करते थे, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते थे, और आज मौजूदा सरकार जो सत्ता में है वो अगर कर रही है तो क्या गलत है? क्योंकि नींव तो वहीं से पड़ी है, सीखा उन्होंने उन्हीं से है। वो गुरु हैं तो ये चेले हैं। बस ये है कि 50-60 साल चुनाव हारे हैं तो अपना खर्च कहाँ लेके जाएंगे, किसको अपना दर्द सुनाएंगे? तो मेरी नज़र में तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा ही है हमारे देश का और आप लोगों के हिसाब से भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों किसी को कोसा जाए? और अगर कोई पार्टी या कोई नेता कर भी रहा है तो क्योंकि वो पैसे खर्च करके चुनाव जीत रहा है और हम जनता ही उसके लिए दोषी हैं और हम ही पार्टियों को मजबूर करते हैं पैसा खर्च करने पर। बिना पैसा खर्च करे जो आम वोटर है, जो वोट डालने जाता है, वो बिना पैसे के दम पे, बिना नेता के खर्चे के दम पे नहीं जाता। और कुछ ऐसे हैं वोटर जिनके जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी की दुआ सलाम या फिर दोस्त की बात रखनी है उसके लिए वोट डालने जाते हैं, जिसके आधार पर सरकार जो है मनोनीत होती है। और उसके बाद में जो सुप्रीम वोटर है, जो हाई क्लास तबका है हमारे देश में, उसके पास वोट डालने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो ही जाती हैं। वो सरकार पर डिपेंड है ही नहीं, तो वो सरकार क्यों चुने? कुछ अगर इक्का दुक्का
है भी जो जिम्मेदारी से वोट डालने जाते हैं तो उनकी गिनती ना में ही की जाएगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो देशवासियों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जागरूक हों और सजग रहें और नेताओं का बहिष्कार करें और हमारे देश को लूटने से बचाएं, राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ें और कोशिश करें कि हमारे देश में सिर्फ एक ही चुनाव होना चाहिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया जाना चाहिए और राज्य में राज्यपाल का। ये जनता ही कर सकती है, जनता में ही पावर होती है, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। किसी दुनिया का कोई भी कानून जनता से बढ़कर नहीं होता है। अगर जनता साथ देगी तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं इस देश को एक ऐसा तंत्र दूंगा जिसमें जो सुविधाएं प्रजातंत्र के हिसाब से आम आदमी को मिलनी चाहिए वो उसे मिले। मौजूदा प्रजातंत्र में एक गरीब, एक कमज़ोर, एक निचले तबके का आदमी जो खैरात ज़कात पर ही जिंदा रहता है हमारे देश में, उसे सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, या पहुंचती भी हैं तो मान लीजिए उसको 5 लाख मिला तो 5 लाख में उसके खाते में 1 ही लाख पहुंचते हैं, बाकी सब गायब हो जाते हैं और कागजी लिखा पढ़ी में वो 5 लाख ही शो होते हैं। बस इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में जो है इतनी बात मैं आपकी रखना चाहता हूं। जो 22 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक मोटा सा सार कहा था अपनी बात का। देश को एक आगे ले जाने के लिए जो है मैंने जनता से रिक्वेस्ट की थी और उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, समझा, सराहा, सब्सक्राइब किया और शेयर किया और लाइक किया।